गाजियाबाद सपा कांग्रेस गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग पर लगाए भू माफिया के आरोप। प्रेस वार्ता के दौरान अतुल गर्ग व भारतीय जनता पार्टी की जमकर की आलोचना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए 13,000 करोड़ रुपए की वसूली एवं ईडी, सीबीआई, आईईटी का भय दिखाकर हफ्ता वसूली या डोनेशन वसूली करती है, जिसका खुलासा अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाले के रूप में सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा, अग्निवीर योजना एवं बेरोजगारी, किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर बीजेपी सरकार को आधे हाथों लिया। बताया कि हमारी सरकार सत्ता में आई तो गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, मनरेगा श्रमिकों को मेहनताना कम से कम 400 रुपए, सरकारी नौकरियां 30 लाख देंगे, अग्निवीर योजनाओं को खत्म करेंगे, जीएसटी व्यवस्था को ठीक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी को खत्म करेंगे, किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1 लाख रुपए। और कहा, प्रथम चक्र के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एनडीए भाजपा गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया है। बूथ पर बीजेपी टीम में सन्नाटा पसरा है, जबकि इंडिया गठबंधन की टीम और मतदाताओं में अत्यधिक उपस्थित और उत्साह दोनों रहा। इसमें शक क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त आतंक और भय पैदा करके दोहन जिसको कहते हैं वो वसूली हुई है। कार्यकर्ताओं को नहीं, प्रेस को। तो मैंने ये फिगर दे दिया, आप टैली कर लीजिएगा। और मैंने इसीलिए डिमांड की कि व्हाइट पेपर जारी करें। ये दूसरा मेरा कहना यह है, महंगाई का चार्ट मैंने दिया कि 2014 में क्या था, 2013 में और 2024 में क्या है। वायदा क्या था वो आपके जहन में होगा, आपके दिलो दिमाग में होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हमने ये कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए। कहा वादा था कि लाल नजरें मिला के हम चीन से बात करेंगे और हजारों वर्ग किलोमीटर पे हम गश्त नहीं कर पा रहे। 22-23 बार शिखर वार्ता हुई आर्मी ऑफिसर्स के बीच में, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली है। और न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला है। उनको होना चाहिए था, न खाऊंगा न खाने दूंगा लेकिन हजम सब कर जाऊंगा। तो उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 8,000 करोड़ हजम कर लिया। अच्छे दिन कहा था, आजादी के बाद इससे बुरा दौर कभी नहीं आया है। और मैं इतने कहूंगा, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार की आग लगी है, तो मोदी जी बहुत आराम के साथ अगले 5 साल का जनादेश मांग रहे हैं। और बसपा के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि आज उसका रोल वोट कटवा पार्टी के रूप में हो गया। वो खड़ी हो रही है सिर्फ वोट काटने के लिए, जीतने के लिए नहीं। यहां मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ की प्रत्याशी डॉली शर्मा जी पढ़ी लिखी एक अच्छे परिवार से हैं। मैं आग्रह करूंगा कि लोग उनको वोट दें। सपा और दूसरे जो हमारे सहयोगी, आपसे आग्रह है कि भरपूर समर्थन उनको दें। ये तो हमने ये बताया क्या हाल चाल है पिछले 10 साल का। अब हम अगले 5 साल क्या करेंगे, 1.5-2 मिनट में मैं बता दूंगा। गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, यानी प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए। अप्रेंटिस का अधिकार सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल तक अप्रेंटिस और 1 लाख रुपए। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सारा कर्जा माफ होगा। और ये कर्जा आप याद करिए, सिर्फ एक बार इतिहास में माफ हुआ था जब यूपीए 1 की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी। 76,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है, किसान का नहीं। 16 लाख करोड़ माफ हुआ है पूंजीपतियों का। मनरेगा जिनको 250 मिलता है 400 मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी खत्म करेंगे। 30 लाख सरकारी जो 5 वैकेंसी नौकरी देंगे। और अग्निवीर को तो बिल्कुल समाप्त करेंगे। ये मजाक है और भारत माता की माओ का अपमान है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ, 6 महीने में ट्रेनिंग आगे की पूरी नहीं होती।
सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद चीन के उस सैनिक के सामने आप खड़ा कर रहे हैं जो 5 साल की ट्रेनिंग करके आए, यानी आप उनको मौत के मुंह में छोक रहे हैं। अग्निवीर हम तुरंत समाप्त करेंगे और रेगुलर भर्ती आर्मी में प्रारंभ करेंगे। जीएसटी रिव्यू करेंगे और ठीक करेंगे। मैंने अपना जो कहना था कह दिया। अब आपके जो सवाल होंगे उनका स्वागत है। जो मैं आपको लगातार कह रही थी भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया, मैं तथ्य लेकर आई हूँ। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है, ये पवन गोयल सदस्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा उत्तर प्रदेश ने जो इल्जाम अतुल गर्ग जी पर लगाए थे, और ये इल्जाम नहीं है, सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये साक्ष्य है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतुल गर्ग जी को मैं क्यों कह रही हूँ भूमाफिया? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डर कंपनी लैंडक्राफ्ट के माध्यम से लगभग 31,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि कब्जे में की है। लगभग ये प्रतियां मैं आपको भी दूंगी और आप उन्हें दिखाइएगा। इसके अलावा आप इसमें देखिए, जीडीए द्वारा अब तक भी सरकारी जमीनों का पुनः ग्रहण अधिग्रहण ना किए जाने तथा बिल्डर द्वारा इन सरकारी जमीनों को एक साथ इकट्ठा करके योजना के मुख्य मार्ग पर ना छोड़े जाने अथवा इन सरकारी जमीनों की कीमत का भुगतान जीडीए सरकार को ना किए जाने के संबंध में है। एक व्यक्ति जो लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, धौलाना और पेखुआ के किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ऐसे भ्रष्टाचारी को टिकट देकर प्रधानमंत्री जी क्या साबित करना चाहते हैं? वो पूरे गाजियाबाद के लोगों के अधिकारों पर कब्जा करवाना चाहते हैं ताकि ऐसे व्यक्ति को खुले तौर पर क्लीन चिट देकर, अब कहां है योगी जी का बुलडोजर? मैं पूछना चाहती हूं, कहां है योगी जी का बुलडोजर? वो क्यों नहीं चलता लैंडक्राफ्ट पर? वो लैंडक्राफ्ट एक खसरा नंबर दिए हुए हैं सारे, खसरा नंबर 574, खसरा नंबर 575, 78, 88, 661, 662, 665, 773, 274, 795, 268, 259, 273, 792, 759, 412 लगातार। जानकारी में यह भी आया है कि ये लैंडक्राफ्ट बिल्डर कंपनी द्वारा टाउनशिप में लगभग 52,000 वर्ग मीटर भूमि मास्टर प्लान ग्रीन में हरित ग्रीन के लिए विकसित करनी थी, जिसमें मात्र 10,000 वर्ग मीटर भूमि ही हरित क्षेत्र के लिए छोड़ी गई तथा शेष लगभग 42,000 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण कर विक्रय कर दिया गया है, जिसमें भी बिल्डर कंपनी को लगभग 250 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। ये सबसे बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश का। किसका? एक चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक का है। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार बढ़ाओ है कि भ्रष्टाचार घटाओ? ईडी सीबीआई जेल के दरवाजे सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए है। प्रधानमंत्री जी, ईडी और सीबीआई अतुल गर्ग के घर कब जाएगी? मैं पूछना चाहती हूँ। कब अतुल गर्ग जेल की सलाखों के पीछे आएंगे? मैं पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, इस लैंडक्राफ्ट पर बुलडोजर कब चलेगा? गरीबों की झोपड़ियों पर आप बुलडोजर चलाते हैं, उनके घर छीन लेते हैं, उन्हें बेघर कर देते हैं, लेकिन ऐसे भूमाफिया के अवैध कब्जों पर आप बुलडोजर नहीं चलाते। जो सरकारी जमीन 31,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा बनाए बैठे हैं गाजियाबाद में, और निडर है